हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मध्यिका के बारे में बात की थी। मध्यिका की हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के बारे में बात कर ली थी। उनके हमने न्यूमेरिकल करके देखे और उनको सॉल्व करके देखा। लेकिन मध्यिका की कुछ रूल्स होते हैं और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये कंडीशन हो तो मध्यिका को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे हम सबसे पहले मध्यिका की जो कंडीशन करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि पहली कंडीशन ये होती है कि यदि वर्ग घटते क्रम के अंदर हो, वर्ग घटते क्रम के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि अवरोही क्रम के अंदर हो। अवरोही का मतलब कि संख्या बड़ी से छोटी की तरफ हो, लेकिन ग्रुप का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। तो या तो हम उसको आरोही क्रम में लगाएं, ठीक है, जब श्रेणी कौन सी हो, समावेशी श्रेणी हो, यानी ग्रुपों वाली श्रेणी हो। या हम ये कह सकते हैं कि यदि वर्ग अंतर घटते क्रम के अंदर है तो अगर हम उसे घटते क्रम में ही रखें, अवरोही क्रम में रखें, लेकिन हम फॉर्मूला क्या करें, चेंज कर लें। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 48 से 56, यानी वर्ग अंतर घटते क्रम में ले रहा हूं मैं, 40 से 48, उसके बाद 32 से 40, फिर उसके बाद 32 से 40 घटते क्रम के अंदर चल रहे हैं हम, 24 से 32, 8 का डिफरेंस है जैसे ग्रुप के अंदर, ठीक है, फिर 16 से 24 और फिर 8 से 16, जैसे ये हमें ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम देना चाहें तो 0 से 8 का डिफरेंस होता है। ये हमारे पास ग्रुप थे, तो देखा आपने वैल्यू घटते क्रम के अंदर है, ठीक है, यानी अवरोही क्रम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं, जैसे 5, 14 और 8, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी जैसे 32 और 40 की होगी, फिर 4, 22, 7 और फिर 5। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। अब हम इसको यही एक मेथड कह सकते हैं कि इसको आरोही क्रम में लगा लो, फिर वो फॉर्मूला m = L1 I/f और स्मॉल m माइनस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। लेकिन हम अगर कहें कि अवरोही क्रम में रखना है और हमें सॉल्व इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। जैसे मध्यिका की विशेषता क्या है कि ग्रुप घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में हो, लेकिन ग्रुप का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो सब में डिफरेंस क्या है, 8-8 का है ना। तो पहली कंडीशन इसकी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि मध्यिका जब तक कंप्लीट नहीं की जाएगी जब तक हमारी विशेषता, वही पहले जब मध्यिका स्टार्ट की तो स्टार्ट करते हमने बात को फॉलो किया कि अवरोही या आरोही क्रम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रुप का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी से क्या बनाते हैं, CF बनाते हैं, जैसे जिसको संचयी आवर्ती बोला जाता है। अब आप लोग जानते हो कि संचयी आवर्ती कैसे बनती है, ये फ्रीक्वेंसी से बनती है। फ्रीक्वेंसी से हम क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे। जैसे 5 पहली फ्रीक्वेंसी, फिर नेक्स्ट 14 जोड़ा तो 19 होगी, फिर हमने 27, फिर 31, फिर 53 और फिर 60 और फिर लास्ट CF इसकी 65 और n = कितना हो गया, 65। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी हमने वो संचयी बारंबारता बनाई, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हम क्या करते गए, ऐड करते गए। तो हमारी जो आवर्ती थी उनका टोटल 65 आया था और हमारी लास्ट CF का टोटल भी क्या है, 65 है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी आवर्ती का टोटल और हमारी संचयी आवर्ती दोनों सही है। यदि दोनों अगर हमारे डिफरेंस आ जाता है, अलग अलग आ जाती है, तो हमें पता लग जाएगा या तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल गलत किया है, या हम कह सकते हैं कि हमारी संचयी आवर्ती में हमने किसी टोटल के अंदर मिस्टेक की है। सेकंड कंसेप्ट वही उसके अंदर था कि हम पहले क्या निकालते थे, स्मॉल, यानी मध्यिका संख्या निकाली जाती थी, मीडियम नंबर निकाला जाता था। ये क्यों निकाला जाता था, क्योंकि जिस CF के अंदर वो संख्या शामिल होती थी उसके सामने से हमें एक वर्ग प्राप्त होता था, यानी जिसे मध्यिका वर्ग कहा जाता था। और उसी मध्यिका वर्ग से हम क्या बनाते थे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। मध्यिका वर्ग आएगा क्योंकि हमारी जो मध्यिका वो ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होगी, किस ग्रुप के अंदर आती है, फिर ग्रुप के अंदर डिफरेंट जो भी है उसके अंदर से आंसर निकलना चाहिए, ग्रुप से बाहर भी नहीं आना चाहिए। अब देखो हम स्मॉल m = क्या था, फॉर्मूला साइज ऑफ n / 2i। अब m कितना 65 डिवाइडेड बाय कितना 2, m = साइज ऑफ
32.5 आइटम। अब देखो 32.5 किस में आएगा, आपको मैंने बताया था 31 तक की जो वैल्यू है वो 24 से 32 तक रहेगी। 31 के बाद जितनी संख्याएं जो 53 तक हैं वो 16 से किस में आएगी, 24 के अंदर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन ग्रुप आ गया वो क्या आ गया, 16 से 24, यानी अब हमारी मदिका जो है वो 16 से 24 के अंदर इंक्लूड होगी। तो अब आगे क्या करना होता था, फॉर्मूला वही होता था कि क्या m इज इक्वल L1 I अपॉन में f स्मॉल m माइनस में c। लेकिन ये फॉर्मूला कब पुट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि हमारे ग्रुप घटते क्रम के अंदर है, यानी जो हमारा ग्रुप का डिफरेंस है वो अवरोही क्रम के अंदर है। आरोही क्रम में तो होता कि बढ़ते क्रम के अंदर तो तुम फॉर्मूला L1 प्लस I अपॉन में f यूज कर लेते, लेकिन अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, चेंज होने का कारण ये है कि क्योंकि हमारे ग्रुप क्या है, घटते क्रम के अंदर। तो हमारे फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि हम यहाँ L1 की जगह क्या कर देंगे, L2 कर देंगे। आपको पता ही होगा L2 क्या होता है, क्योंकि आपको जब शुरू के अंदर मैंने क्या बताई थी, स्टेट्स के वर्ड बताए थे, यानी जो भी वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, वर्ग अंतर क्या होता है, समावेशी क्या होती है, अपवर्जित, तो उसमें मैंने यही बात की थी। L1 एक ग्रुप होता है, उसकी लोअर लिमिट L1 होती है और जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, L2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि 16L1 और 16L1 और 24 क्या होगी, L2 होगी। अब हमारे पास सारी चीजें, अब अगर हम फॉर्मूले में पुट करते तो L2 कितना हो जाता, 16, और ग्रुप का डिफरेंस कितना हो जाता, 8। उसके बाद ठीक है, यहाँ निशान माइनस के, इस बात को ध्यान रखना, जब बढ़ते क्रम के अंदर है तो फॉर्मूला प्लस का और निशान प्लस का और वैल्यू भी L1। जब ग्रुप घटते क्रम के अंदर है तो वैल्यू भी यहाँ पर L2 हो जाएगी और निशान भी किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रुप के जस्ट सामने वाले कितनी है, 22। उसके बाद m की अगर बात करें, यानी स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m जो हमने निकाला कितना आया, 32.5। c क्या होता है, जो ग्रुप आया यानी जो वर्ग आया उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के सामने वाली CF कह सकते हैं, या जो ग्रुप है वर्ग के सामने वाली CF से जस्ट ऊपर वाली संचयी आवर्ती कितनी है, 31 है। m इज इक्वल, सॉरी L2 कितना था, 24 था यहाँ पे, अब L1 नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो चुका है। तो 24 माइनस 8, 22, 32 में से 32.5 में से 30 बन गया तो ये बन गया 1.5। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, 15 8 कितना हो गया, 120 यानी 12 डिवाइडेड बाय 22। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद, 0.25। आपको ध्यान हो कि पिछला क्वेश्चन यही था हमारा और उसका आंसर भी कितना आया था, 23.45 आया था। आई हमारी वधिका की बात समझ। आओ हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा ग्रुप है वो घटते क्रम में था ना, घटते क्रम में साफ दिखाई दिया कि ग्रुप की वैल्यू जो है वो L1 L2 L2 घटती आ रही है। उसके बाद हमने क्या किया, देखा ग्रुप का डिफरेंस इक्वल है, हमारी कंडीशन मदिका की पहली सॉल्व होगी। उसके बाद हमने CF बनाई 5, पहली CF, फिर 14 ऐड किया 19, फिर ऐड किया 27, फिर 31, फिर 53 और 60 और फिर 65। उसके बाद हम वही काम जो पहले, चाहे आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो, मीडियन नंबर निकाला जाता है, मध्यिका संख्या कहा जाता है जिसे, साइज ऑफ n अपॉन में 2, तो 32.5 हमने डिवाइड किया तो 16 पॉइंट हमारे पास 32.5 आया। तो उससे हमने किस में देखा, CF के अंदर देखा। तो CF के अंदर देखा तो जस्ट जो CF है ये वो 53 के अंदर इंक्लूड हो रही थी और उसके सामने वाला ग्रुप हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 16 से 24 प्राप्त हो रहा था। अब हमारा ग्रुप घटते क्रम के अंदर था तो हमने फॉर्मूला L2 वाला यूज किया, बाकी सेम वही कंसेप्ट, बस एक तो L2 और निशान प्लस की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और I अपॉन में f स्मॉल m माइनस में c। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 23.45। क्वेश्चन अगर आप इसको आरोही क्रम में लगा लेते तो भी आपका आंसर क्या आना चाह, 23.45, लेकिन फॉर्मूला L1 प्लस I अपॉन में f हो जाता। ठीक है, अगर घटते क्रम में है तो L2 माइनस I अपॉन में क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। कोई बात क्लियर।
ठीक है ना। बस ये मध्यिका की सबसे बड़ी बात है कि कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर फटाफट, तो हम L1 I अपॉन मीटर उसको ऑर्डर में करने की बजाय अगर आप इस छोटे से कंसेप्ट को याद रख सकते हो कि हमें L2 माइनस I अपॉन में F करना है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये मध्यिका की पहले अगर रूल की बात करें तो हमारा ये पहला रूल था कि मध्यिका के अंदर यदि ऑर्डर घटते क्रम के अंदर होते हैं तो फॉर्मूला कंसेप्ट चेंज हो जाता है, यानी L2 माइनस I अपॉन में F स्मॉल m माइनस में C हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी कैप्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी जो भी बात है नोट करने वाली, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मध्यिका का दूसरा जो रूल है वो ये बताता है कि जैसे आपको समांतर माध्यक करवाया था ना, तो समांतर माध्यक के अंदर हमने एक बात ध्यान रखी कि समांतर माध्यक की जितनी भी वैल्यूज है ना वो एक दूसरे को इफेक्ट डालती है, लेकिन मध्यिका के अंदर एक आसपास की जो भी वैल्यू है वो मध्यिका पर इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि मध्यिका की सबसे पहली कंडीशन ये थी कि मध्यिका एक श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर देती है। जब श्रेणी दो भागों में विभाजित होगी तो एक तरफ बड़े मूल्य और एक तरफ छोटे मूल्य रह जाते हैं, तो जो मध्यिका के सेंटर के आसपास की वैल्यू होती है उन्हीं का यूज होता है, बाकी मूल्यों का मध्यिका पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, मैं आपको एक जैसे थ्योरी के अंदर एक बात बताता हूं, उस क्वेश्चन को हम फिर बनाएंगे और फिर लिखते हैं और फिर करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मान लो 9 वर्ग अंतर है, यानी अगर हम बात करें कि ग्रुप की जो डिफरेंस है वो कितने डिफरेंस हैं, 9, यानी 9 ग्रुप दिए हुए हैं और वो समान डिफरेंस पर है, यानी इक्वल डिफरेंस है, चाहे वो 2 का है, वो 4 का है या 5 का है। उसने बोला कि 9 समान वर्ग अंतर है आपके पास। ठीक है, समान का मतलब इक्वल डिफरेंस पर है। ठीक है, और बोला कि पहला वर्ग जो है वो 10 से 20 है, यानी हमें ये पता लग गया कि पहला ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 से 20 हो रहा है, तो हम बनाएंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60, 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। हमारे ग्रुप कितने हो गए? 9। उसने बता दिया ना हमें कि 9 वर्ग अंतर है, और वो दोनों वर्ग अंतर जो है वो क्या है, समान अंतर डिफरेंस पर है, और पहला जो ग्रुप है वो 10 से 20 स्टार्ट है, तो कंटिन्यू 10 से 20 स्टार्ट है तो इक्वल डिफरेंस है, तो 10 से 20 के बाद क्या आएगा, 20 से 30 आएगा, 20 से 30 के बाद 30 से 40। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, 5वें वर्ग, 6वें वर्ग, 7वें वर्ग, 8वें वर्ग और 9वें वर्ग की जो संचयी आवर्ती है वो 45, 70, 90 और 99। ठीक है, उसने हमें संचयी आवर्ती दे दी, कौन से वर्ग की, 5वें की, 6वें की, 7वें की और 8वें की, और लास्ट में बोल दिया कि जो आवर्ती का योग है वो कितना है, 100। क्या हम मध्यिका कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो हम देखते हैं आज क्वेश्चन को। देखो पहली बात उसकी कि जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 10 से 20 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रुप का डिफरेंस उसने बोला इक्वल है, तो ग्रुप भी कितने हैं, 9 है, तो 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। देखो कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहला काम कंप्लीट हो गया ना, कि हमने जो ग्रुप के डिफरेंस थे वो कितने बना दिए, 9 बना दिए, 9 ग्रुप बना दिए और इक्वल डिफरेंस पर बना दिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी तो हमें दी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला आवर्ती के अंदर, लेकिन लास्ट में एक बात बोल दी कि n इज इक्वल कितना है, 100 है, यानी आवर्ती का योग है वो कितना है, 100 है। और फिर क्या बोला, 5वें वर्ग, 6वें वर्ग, 7वें वर्ग और 8वें वर्ग। 5वां वर्ग कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है, 45 है। ठीक है, 6वें वर्ग की संचयी आवर्ती 70 है, फिर उसके बाद 7वें की 90 है और 8वें की 99 है। क्या आप मध्यिका कैलकुलेट कर सकते हो? क्या मध्यिका सॉल्व की जा सकती है, मध्यिका निकाली जा सकती है? देखो अगर समांतर माध्य होता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि समांतर माध्य राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या होती है, या मूल्यों की आवर्तियों का उनके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मूल्यों की आवर्तियों का उससे डिवाइड किया जाता है।
अब इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं और कुछ मिसिंग है भी। अगर हम कोशिश करना भी चाहें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ये भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ये भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, 50 से 60 की भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, ना ही इससे ऊपर की हमारे पास CF रिसीव है, मिसिंग है ये सब। लेकिन हम यहां तक की F को बना सकते हैं क्योंकि लास्ट CF भी हम बना सकते हैं। लास्ट CF किसकी इक्वल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, n = 100, यानी आवर्ती लास्ट जो है वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। ठीक है, किसके, संचयी आवर्ती का योग हमेशा आवर्तियों के योग के क्या होता है, इक्वल होता है। अब अगर हम CF बनाते थे तो वो किससे बनती थी, आवर्ती से। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 100 आया तो क्यों आया, 99 में क्या जुड़ा होगा, 99, 100 में से 99 घटाओ कितना बच गया, 1, यानी हमने 1 ऐड किया तभी तो 99 में 1 जोड़ा तो 100 आया, उसके सामने CF लिखी जाती है। अब 90 में क्या जोड़ा कि वो 99 बन गया, तो हमें साफ पता लग रहा है कि हमने 9 ऐड किया। 70 में हमने क्या जोड़ा, 20, और 45 में क्या किया, 20। यानी हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि बड़ी CF में से अगर छोटी CF घटाते हैं तो उसके जस्ट सामने वाली हमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है। अब अगर आप देखें 25 और 45 70 हो गए, 70 और 20 90, 90 और 9 99, 99 और 100 हमारे पास ये हमारी आवर्ती कंप्लीट हो गई। क्या अब हम मध्यिका कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी चीजें जब मिसिंग हो तो क्या मध्यिका कैलकुलेट की जा सकती है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते थे, हमारे ग्रुप डिफरेंस इक्वल, बिल्कुल सही है, आवर्ती से हमने CF बना ली, CF दी हुई थी लेकिन उससे हमने आवर्ती बना ली। सबसे पहले हम क्या करते थे, मध्यिका संख्या, क्या फॉर्मूला होता था, साइज ऑफ n में 2th आइटम, तो n कितना, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना, साइज ऑफ 50 आइटम। 50 देखेंगे तो किस में आएगा, 70 के अंदर, ठीक है ना, 70 के अंदर ही आएगा, ये CF के अंदर ही शामिल होगा। इसके सामने वाला देखो ग्रुप क्या है, 60 से 70, तो हमारे पास MG ग्रुप यानी मीडियम ग्रुप कितना आ गया, 60 to 70 आ गया। अब हम स्मॉल m L1 I में F, स्मॉल m माइनस में C, कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, L1 वाला, क्योंकि ऑर्डर किस में है, बढ़ते क्रम के अंदर है। हमने पीछे ही बात ध्यान भी की है कि ग्रुप यदि बढ़ते क्रम के अंदर होते हैं तो L1 प्लस, और अगर घटते क्रम के अंदर होते हैं तो L2 क्या होता है, माइनस होता है। L1 क्या होता है, जो ग्रुप आया उसकी लोअर लिमिट कितनी है भाई, 60। I क्या होता है, ग्रुप का डिफरेंस, डिफरेंस यानी 60 से 70 कितने का डिफरेंस है, 10 का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट सामने वाली कितनी, 25, स्मॉल m कितना, जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया था, 50। C क्या होता है, जस्ट ग्रुप के सामने वाली CF से जस्ट ऊपर वाली संचयी आवर्ती कितनी, 45। m इज इक्वल 60, 10, 25, कितना लेफ्ट, 5, ठीक है। फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते 10 का 5 के साथ 50, 25 डिवाइड करते तो 60 + 2 62, देखो होगी ना मध्यिका सॉल्व। तो मध्यिका के अंदर इस बात को ध्यान में रखना है कि कई बार हमें मिसिंग चीजें दी हुई हैं, उनका मध्यिका पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मध्यिका कैलकुलेट कर सकते हैं हम, मध्यिका के सभी मूल्यों का दिया होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो अगर बात समझ आई तो आई ना, कि क्वेश्चन जैसे जैसे दिया उसने बोला, हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, आसपास की चीजें नहीं थी तो भी हमें मध्यिका के अंदर हमें सिर्फ ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। n का योग चाहिए था, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, जस्ट ऊपर वाली CF, बाकी चीजें अगर नहीं दी तो भी हम मध्यिका क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी के अंदर दिया हुआ था, फिर भी हमने उसको मैथमेटिकल रूप में लिखा और क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है ना। सारी बातें हमने जो उसने बोली वैसे पुट कर दी कि 9 समान वर्ग अंतर है, हमने 9 समान वर्ग अंतर ले ली, उनका डिफरेंस 10-10 का है, दिख रहा है 10-10 का है, पहला ग्रुप 10 से 20 स्टार्ट था, हमने 10 से 20 ले लिया, ठीक है। फिर 20, 30, 40, 50 हमने 9 ग्रुप बना लिए समान वर्ग अंतर वाले।
फिर उसने लास्ट में क्या बोला, कहता है कि n इज इक्वल 100 है, यानी आवर्तियों का योग कितना है, 100 है। हमने लिख दिया। बोला संचयी आवर्ती 5वें वर्ग, 6ठे वर्ग, 7वें वर्ग और 8वें वर्ग की 45, 70, 90 और 99 है, हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद आवर्ती हमने बनाई। तो आवर्ती कहां से बनी, CF से, क्योंकि संचयी आवर्ती भी कहां से बनती थी, आवर्ती थी। तो संचयी आवर्ती जब आवर्ती से बनती है तो संचयी आवर्ती से आवर्ती बन जाएगी। तो हमने बड़ी आवर्तियों में से छोटी आवर्ती को घटाया, बाकी मिसिंग वैल्यू थी, बाकी हमने वही फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूले से हमने आंसर निकाल लिया 62। तो मध्यिका की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मध्यिका के अगर सभी मूल्यों का नहीं दिया हुआ, जो हमें वैल्यू में चाहिए, अगर वो वैल्यू हमें रिसीव हो रही है तो हम मध्यिका कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि समांतर माध्य के अंदर सभी मूल्यों का दिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई f का x के साथ होगा, तब जाकर वो सॉल्व होंगी। अदरवाइज वो मिसिंग वैल्यू के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये मध्यिका की विशेषता थी कि मध्यिका के अंदर सभी संख्याओं का दिया होना जरूरी नहीं होता और मध्यिका को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। कैप्चर ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद आपका।